दोस्तों ये है थंगलान का पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने थंगलान का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाकर देखिए, जो कि आपको हमारे ही चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जहाँ उसे एक सुनसान जगह मुन्नी का शरीर दिखता है जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ था। अशोक इस घटना के बारे में अपने बाबा थंगलान को बताता है। अब जैसे ही थंगलान और उसके साथी मुन्नी को जमीन के अंदर से निकालते हैं, वैसे ही उन लोगों पर जादूगरनी आरती अपनी सेना के साथ हमला कर देती है और इस तरह आज की लड़ाई में कैन विलियम मारा गया। मिस्टर ग्लेमन कहता है कि विलियम इस जमीन ने तुम्हारी बलि ली है और इसके बदले में हमें ये दिया है। ये सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि विलियम तुम हो। ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे ये बलिदान जार पर न दी जाएगा। मैं सोने की खदान तक जाकर पहुंचाऊंगा। ये वादा रहा तुमसे। मिस्टर ग्लेमन थंगलान से कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो और ये सच कह रहा हूँ। हमने इतिहास रच दिया है इतिहास, और तुम सबकी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम्हारे माँ बाप बच्चे सबकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी पूरे सम्मान के साथ। इस तरह मिस्टर ग्लेमन और थंगलान वापस गाँव लौट आते हैं। दरअसल मिस्टर ग्लेमन चाहता था कि थंगलान गांव के सभी लोगों को वहां सोना ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब थंगलान गांव आया तो उसे देख उसके परिवारजन काफी इमोशनल हो गए और उससे कहने लगे कि वहां सब ठीक तो है ना, और सोना मिला कि नहीं। थंगलान कहता है कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि मेरे साहब ने मुझसे वादा किया है कि तुम गाँव वालों को यहाँ बुला कर लाओ और वो सोना ढूंढने में मेरी मदद करे। तो ये जितना सोना मिलेगा उसमें से आधा सोना तुम गाँव वालों में बांट दूंगा, जिससे कि तुम गाँव वालों की जिंदगी बेहतर होगी। और सुनो, वो सोना हमारी जिंदगी बदल देगा, यही सच है। अब काफी देर सोचने के बाद गांव वाले थंगलान की बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। काफी दिन सफर करने के बाद जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से रह रहे उसके साथी बताते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए, किसने कहा आने को। थंगलान कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अरे थंगलान, दरअसल इन गोरे लोगों ने यहाँ पहाड़ पर रहने वाले नंगा लोगों को एक एक करके गोली मार दी। बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा, सबको मार दिया। मामा भी सारे लोग डर कर भाग गए। सिर्फ हमारे चाचा वहां पर फंसे हैं। और उनकी आवाज सुनकर अशोक अजीब हरकतें करने लगा, जब से वो कुछ नहीं बोल रहा। इतना कहते ही वहाँ मिस्टर ग्लेमन आ जाता है। थंगलान ग्लेमन को देखकर कहता है कि साहब देखिए ना, आपके लोगों ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। मिस्टर ग्लेमन कहता है कि इन सभी लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और तुम टेंशन न लो, ये ठीक हो जाएगा। और फिर गाँव वालों से कहता है कि तुम सब लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि हम वो करने वाले हैं जो आज तक हमने कभी नहीं किया। इसीलिए अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए तुम सबको सोना ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, और ये काम हम कल सुबह से शुरू करेंगे। तब तक के लिए तुम आराम कर सकते हो। अब अगली सुबह ये लोग काम पर लग जाते हैं। इनमें से कोई पत्थर तोड़ता है तो कोई मिट्टी खोदता है, लेकिन सोना है कि इन लोगों को फिर भी नहीं मिलता। इधर उधर को पहाड़ के पीछे सोने का टुकड़ा दिखता है, जिसे उठाने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही एक सांप उस पर हमला कर देता है और उसके पैर में काट लेता है। दरअसल ये सांप सोने की रक्षा करते हैं। अब थंगलान बिना कुछ सोचे समझे उस सांप को मार देता है। जैसे ही उस सांप को थंगलान मारता है, ऐसे ही सांपों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है, जिससे एक सांप उसकी बेटी को काट लेता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। बेटी की मौत से गगम्मा को बहुत दुख होता है और वो खाना भी नहीं खाती। अगली ही सुबह मिस्टर ग्लेमन कहता है कि हमें इस पत्थर को तोड़ना ही होगा, ये मेरा आदेश है। इसी बीच थंगलान को कुछ पुरानी यादें ताजा होती हैं, जिससे वो पत्थर उसे सोने का दिखता है। थंगलान अपने सभी साथियों से कहता है कि ये वही पत्थर है जिसके अंदर सोना छिपा है, इसीलिए उठो और पूरी जी जान लगाकर इस पत्थर को तोड़ते हैं। थंगलान की बात सुनते ही सभी लोग पत्थर तोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना तो इनको अभी तक नहीं मिला, पर मुसीबत इनके सिर पर अब दस्तक दे रही थी। दरअसल कई महीने बीत जाने के कारण ब्रिटिश अंग्रेजों के पास खाना खत्म होने की कगार पर था, इसीलिए वो कहते हैं कि सोना मिलेगा तभी खाना भरपूर मिलेगा। तब तक के लिए इतने ही खाने से काम चलाओ। कई दिन बीत गए, भरपेट खाना न मिलने की वजह से अब सारे के सारे लोग बेहोश होने लगे। इन सभी की ऐसी हालत देखकर मिस्टर ग्लेमन अपने दोस्त पत्थर से कहता है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है और तुम मजे से सो रहे हो। इधर गाँव वाले सुबह होते ही अपने गाँव जाने का निर्णय लेते हैं। वो सभी लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी उनको गोरे अंग्रेज आकर रोक लेते हैं और कैप्टन ग्लेमर से कहते हैं कि तुम सब लोग ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और अपना सपना साकार करो। तभी थंगलान को वहाँ पर एक भैंसा दिखता है, जिसे देख सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसे मारकर खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी ये लोग इस भैंसे को नहीं मार पाते हैं। तभी थंगलान हाथ में हैसिया लेकर आता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद अपने सभी साथियों से कहता है कि खाओ अच्छे से, और इस खाने से जो ताकत मिलेगी उससे ये पत्थर तो क्या हम सब मिलकर पूरा का पूरा पहाड़ चूर कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी संभालने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान दे दी है। हम उनके वंश हैं और उनकी लड़ाई जारी रखेंगे। ऊंची जात वाले हम पर अन्याय करते हैं और कोड़े मारते हैं, तो हम उनका संघर्ष छोड़ देंगे क्या? तुम लोगों को क्या लगता है कि संघर्ष सिर्फ सोना पाने के लिए है? सालों साल से चलती आ रही हमारे पुरखों की और हमारी इज्जत की और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है ये, जो मरने से नहीं
नहीं डरा वही आज जी सकता है, इसीलिए आगे बढ़ो और अपना इतिहास रच दो। थंगलान की ये बात इनका हौसला बढ़ा देती है। इस तरह ये सभी लोग हाथ मसल कर उस पहाड़ के पास जाते हैं और उसके चारों तरफ लकड़ी रखकर उसमें आग लगा देते हैं। पहाड़ में आग लगने की वजह से उसमें एक छेद हो जाता है। अब ये सभी लोग छेद के जरिए ही पहाड़ के अंदर बनी गुफा में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं वैसे ही उन्हें गुफा में सोने का पहाड़ दिखता है। उस पहाड़ को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। वो अब जिसको जितनी जरूरत थी उस पत्थर से तोड़ता है और गुफा से बाहर आकर घर जाने लगता है। उन लोगों को सोना घर ले जाते देख मिस्टर ग्लेमन की नीयत में लालच आ जाता है और वो उन लोगों से सोना ले जाने के लिए मना करता है और कहता है ये सब सोना मेरा है, इसको कोई नहीं ले जा सकता। पर उसके मना करने के बावजूद भी कुछ लोग सोना लेकर भागने लगते हैं तो वो उन्हें मार देता है। थंगलान कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ वही कर रहे हो जो हमारे साथ बचपन से होता आया है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सोने के लालच में कर रहे हो और ऊंची जाति के लोग धर्म के नाम पे तुम सब लोग एक से हो। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन सब पर जादूगरनी आरती और उसकी सेना हमला कर देती है और इस तरह उन लोगों में युद्ध होने लगता है। लड़ते लड़ते थंगलान को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। दरअसल जादूगरनी आरती कोई और नहीं बल्कि कुछ दशकों पहले उसकी पत्नी ही थी। उस समय थंगलान भी आरती के साथ मिलकर उस सोने की रक्षा करता है। दरअसल थंगलान सोने को लूटने आए एक राजा से युद्ध करता है। उस युद्ध में थंगलान मारा गया और तब से अब तक इस सोने की रक्षा आरती ही करती आई है। इतना कहते ही मिस्टर ग्लेमन आरती का पेट फाड़ देता है और उसके पेट से खून बहने लगता है। आरती के पेट से खून बहता देख थंगलान मिस्टर ग्लेमन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। फिर थंगलान आरती से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हम युद्ध के लिए गए और हम हार गए। हम भूल गए कि हम भी सदियों पहले नाग जाति के ही लोग थे, मगर वर्ण जात की व्यवस्था के कारण हम नीचे गिरा दिए गए। हमने अपना देश खोया, हमने अपनी जमीन खोई और तो और उन लोगों ने हमें गांव से बाहर भी कर दिया। हमारी जिंदगी बदलती गई, कभी आदि मुनि बन के, कभी काणे हाथ बन के, कभी नाग मुनि बनकर सोना निकाल कर दिया, मगर उन्होंने हमें धोखा दिया। मगर आज थंगलान बनकर खड़ा हूँ, तुम्हारे जंगल को बचाना हमारा फर्ज है। उसी तरह हमारे लोगों की उन्नति होनी चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस जरूरतवादी दुनिया में अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे पास यही रास्ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मुझे जाने दे आरती, हमारे पास यही एक रास्ता है। उसकी यह बात सुनकर आरती कहती है अगर ये सोना तुम्हारी मुसीबत खत्म कर सकता है तो जा। और इस तरह थंगलान गुफा के अंदर जाकर सोना निकाल लाता है, जिसे देख उसके सभी साथी खुश हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा सीन कौन सा लगा। और साथ ही मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।